Hello, lovely viewers. Today we will learn about the chapter 10, our sky, and the unit is our environment from the class 4th NCERT book, Our Wondrous World. Let's take some learning outcome of this chapter first. Here we will learn about our sky where we can see sun and moon. What are the activities we done during the daytime and in the night time, एंड वी विल लर्न अबाउट द शेडो फॉर्म्ड. तो इस तरह से हम इसमें पढ़ने वाले हैं. आवर स्काई स्पार्क क्यूरियोसिटी अबाउट द वंडर्स ऑफ स्काई एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स लाइक सन मून एंड द स्टार्स. सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो भी हमारे यूनिवर्स का पार्ट हैं. प्लैनेट, सन, मून, ये सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं. Through observation and activities, children will be able to explore and appreciate the related cultural practices and festivals. तो ऐसी observations होंगी जिसमें आप मून से जो हमारे देश में कौन कौन सी मान्यताएं हैं मून को लेकर के, सन की भी कई जगहों पर पूजा पाठ होता है. तो उस तरीके से हमारे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं और जो फेस्टिवल्स हम मनाते हैं सन और मून की घटनाओं को लेकर के, उसके बारे में भी पढ़ेंगे. दे विल ऑल्सो ऑब्जर्व द शेडो फॉर्म्ड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड डिराइव द कॉजेज ऑफ देयर चेंजिंग लेंथ. तो हम जब शेडो के बारे में पढ़ेंगे, हमारी परछाई बनती है. जब सूरज की रोशनी तेज़ होती है तब हमारी परछाई कैसी बनती है, डे टाइम में कैसी होती है, हम मॉर्निंग टाइम में क्या क्या काम करते हैं, आकाश का कैसा रंग दिखाई देता है, इसके बारे में पढ़ेंगे. रात में हमारी शेडो कैसी बनती है, उसके बारे में पढ़ेंगे. कुछ हम न्यू वर्ड्स ले लेते हैं. सनराइज, सनसेट, सनडायल होते हैं. पहले के समय में घड़ियाँ नहीं होती थी तो सनडायल होते थे जिनकी मदद से हम समय का पता लगाते थे. सप्तऋषि किसे कहते हैं, पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्रयान, विक्रम लैंडर, ये सब आपके कुछ उसमें न्यू वर्ड्स हैं. अब हम फिलअप्स ले लेते हैं. द सन अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ड्यूरिंग द डे. सूरज पूरब की तरफ से उगता हुआ पश्चिम की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है. अ शेडो इज़ अ डार्क शेप क्रिएटेड व्हेन समथिंग ब्लॉक द लाइट. जब लाइट को कोई चीज़ ब्लॉक कर देती है तो उस चीज़ की परछाई बन जाती है और वो एक डार्क शेप होती है. शेडो एट मॉर्निंग आर लॉन्ग. सुबह के समय लंबी होती है. नून में वो हमारी शेडो छोटी हो जाती है और इवनिंग के टाइम में फिर से लंबी होती है. The direction of the shadow also changes because of the movement of sun. जो शेडो की जो डायरेक्शन होती है वो सन की मूवमेंट पे डिपेंड करती है. अगर सन ईस्ट की तरफ से आ रहा है तो हमारी जो शेडो है वो वेस्ट को बनती है, और जब वेस्ट की तरफ से सन होता है तो हमारी शेडो ईस्ट की तरफ बनती है. सप्तऋषि एक फेमस इंडियन स्टार्स हैं इन इंडियन एस्ट्रोनॉमी में, जिन्हें 7 सेजेस कहा जाता है. सप्तऋषि, स्पून भी बोलते हैं कई जगहों पर उसे. 7 जो स्टार्स हैं वो एक शेप क्रिएट कर देते हैं जिन्हें सप्तऋषि बोलते हैं. द शेप ऑफ मून लुक्स डिफरेंट ऑन डिफरेंट नाइट. और जो मून का जो शेप है वो भी अलग अलग रातों में मतलब उसका वो घटता है 15 दिन तक, फिर उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाता है. तो इस तरीके से उसका शेप जो है वो अलग अलग हर नाइट में अलग होता है. द पूर्णिमा इन द नाइट व्हेन द मून इज़ कम्प्लीटली फुल. पूर्णिमा वो रात होती है जब मून पूरा फुल हमें दिखाई देता है, और अमावस्या वो होती है जब हमें मून नहीं दिखाई देता है. ऑन 23 अगस्त 2023 विक्रम लैंडर जो है वो सक्सेसफुली मून पे लैंड हुआ था और वहाँ से मून की सरफेस से डाटा कलेक्ट करके लाया था. तो यहाँ पे पूर्णिमा क्या है? पूर्णिमा है जब फुल मून होता है. अमावस्या व्हेन मून इज़ नॉट विजिबल. द नंबर्स आर इनकरेक्ट हियर, काइंडली करेक्ट दोज नंबर्स. एंड सप्तऋषि अ टूल क्या है? सनडाइल जो है वो एक टूल है जो शेडो की मदद से हमें टाइम बताता है. सप्तऋषि 7 सेजेस का कांसलेशन है. और चंद्रयान क्या है? इंडियन मून एक्सप्लोरेशन मिशन है. दैट्स अबाउट
that's all about for this video. I will be coming back with the second part of of this chapter, where I will take question answers of NCRT book and try to take some extra questions also on that video. Till then, bye bye.